चलो बच्चों, तो अब हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू करें। चैप्टर का नाम था मोशन। कल के वीडियो में हमने समझा था मोशन किसे कहते हैं। वो कोई भी चीज़ जब रुकी हुई हो ना एक जगह पर, तो उसे उसका रेस्ट कंडीशन या तो स्टेशनरी कंडीशन कहते हैं, एक ही जगह रुकी हुई हो वो। लेकिन अगर कोई चीज़ चल रही हो, जब कोई चीज़ अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जा रही हो, तो उसे हम लोग मोशन कहते हैं। मोशन के बारे में हमने डेफिनेशन समझी थी। इसके अलावा मोशन के दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं वो हमने कल के वीडियो में समझा था। अब हम लोग आगे के पॉइंट्स देखें तो चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपको पता है परफेक्टली यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मीन्स कोई भी चीज़ का सिमिलर होना, एक जैसा होना, तो उसे यूनिफॉर्म कहते हैं। आपके स्कूल में जैसे आप यूनिफॉर्म पहनते हो, उसे यूनिफॉर्म इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सब में सिमिलैरिटी होती है, सब एक जैसे होते हैं, तो वो यूनिफॉर्म कहलाता है। और जो एक जैसा ना हो तो वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाता है। तो यहाँ पर दो टाइप है मोशन के, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो कहलाता है कि यूनिफॉर्म मोशन इज अ मोशन इन विच equal distance is covered in equal time intervals. When equal distance is covered in equal time intervals. equal time intervals में एक जितने टाइम में अगर equal distance, एक जितना डिस्टेंस अगर कवर होता हो तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। एक जितने टाइम में एक जितना डिस्टेंस कवर होना, तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। जैसे कि एक एग्जांपल दूँ आपको कि अगर आप रोड पर गाड़ी लेकर जा रहे हो, अपनी बाइक लेकर जा रहे हो और उसमें आप पहले 5 मिनट में 2 किलोमीटर चले, एक एग्जांपल, पहले 5 मिनट में 2 किलोमीटर चले, फिर दूसरे 5 मिनट में भी 2 किलोमीटर पहुँचे, फिर तीसरे 5 मिनट में भी 2 किलोमीटर पहुँचे, फिर चौथे 5 मिनट में भी 2 किलोमीटर पहुँचे। होता है ना ऐसा कि अगर रास्ता खाली हो तो आप एक जितनी स्पीड में चलते जाओगे, तो मतलब इक्वल टाइम हर 5 मिनट, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर होता हो, इक्वल डिस्टेंस मतलब जैसे हर 5 मिनट में 2-2 किलोमीटर, सिंपल सा एग्जांपल ना, हर 5 मिनट में 2-2 किलोमीटर चल रहे हैं, तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस हो रहा है, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ मोशन इन विच unequal distance is covered in equal intervals of time. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इक्वल होना चाहिए लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस हो, डिस्टेंस अनइक्वल हो। जैसे यही मैं आपको एग्जांपल कंटिन्यू करूं कि सपोज आप गाड़ी लेकर जब रोड पे जा रहे हो और रोड पे सिटी में अगर जा रहे हो तो ट्रैफिक वगैरह आपको जो है वो बीच में नड़ेगी, ट्रैफिक वगैरह अटकेगी। इसकी वजह से आप इक्वल टाइम में, मतलब आप पहले 5 मिनट जब चले ना तो उसमें 2 किलोमीटर गए, फिर रोड ठीक ठाक था, 2 किलोमीटर गए आप, फिर दूसरे 5 मिनट में काफ़ी भीड़ मिल गई तो उसमें 1 किलोमीटर ही चल पाए ट्रैफिक की वजह से। फिर दूसरे 5 मिनट में एकदम रोड खाली था तो इसकी वजह से हम लोग 3-3.5 किलोमीटर चल गए। फिर दूसरे 5 किलोमीटर में शायद 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर चले। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इक्वल है हर 5 मिनट में, लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं है, डिस्टेंस अनइक्वल है, तो इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ रहा है ना। यूनिफॉर्म, ये नाम से ही आपकी डेफिनेशन याद हो सकती है कि यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, कि जब एक जितने टाइम में एक जितना डिस्टेंस कवर होता हो तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, और जब एक जितने टाइम में एक जितना डिस्टेंस कवर ना होता हो तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। क्लियर ना? जैसे ये कॉन्सेप्ट देखा हमने, ऐसे ही दूसरा एक कॉन्सेप्ट समझे, तो नाम है स्पीड। स्पीड किसे कहते हैं? आप लोगों को ये पता होगा, जब आप गाड़ी चलाते हो तब उस वक्त आप लोग गाड़ी की स्पीड चेक करते हो। जो स्पीड जैसे 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, आपकी गाड़ी की स्पीडोमीटर होता है, गाड़ी में आगे जो स्पीडोमीटर होता है उस पर आपको स्पीड बताते हैं कि 40 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, 50 की स्पीड पे, 60 की स्पीड पे,
तो ये स्पीड एक्चुअली क्या कहलाता है? एक्चुअली स्पीड कहलाता क्या है? तो उसकी डेफिनेशन के थ्रू पहले समझें कि स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। स्पीड इज अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। या तो कहते हैं स्पीड इज अ रेट ऑफ मोशन, शॉर्ट में उसे कहते हैं स्पीड इज अ रेट ऑफ मोशन। स्पीड कहलाता है कि जब आप कोई यूनिट टाइम, कोई फिक्स टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, कोई एक टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, तो उसे उसकी स्पीड कहते हैं। स्पीड की फॉर्मूला आती है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। जैसे एक एग्जांपल लें कि आप यहाँ से कोई दूसरे सिटी गए हो और वो दूसरी सिटी 200 किलोमीटर दूर है। कितना डिस्टेंस? 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है कि 200 किलोमीटर वो सिटी दूर है, और वहाँ पहुँचने में आपको अप्रॉक्सीमेट 4 आवर्स लगे। वहाँ पहुँचने में आपको टाइम कितना लगा? 4 आवर्स लगे। तो आपने कितने की स्पीड में गाड़ी चलाई होगी? आप कितने की स्पीड से गाड़ी चला रहे होगे? तो उसके लिए ये फार्मूला आ जाती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये जैसे डिस्टेंस आपका कितना हुआ? 200 किलोमीटर का हुआ, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस, और अपॉन में टाइम, तो टाइम कितना लगा? 4 आवर लगा। तो स्पीड हो गई 200 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 50। स्पीड कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। मतलब आप लोग 50 की स्पीड से अप्रोक्सीमेट गाड़ी चला रहे होगे। ये स्पीड कहते हैं ना, 50 की स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही होगी। तो इसीलिए स्पीड के लिए ये कहा जाता है डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। आपको कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल करने में, कितनी भी दूर जाने में कितना टाइम लग रहा है, उसे उसकी स्पीड कहते हैं। अब स्पीड के लिए उसका एसआई यूनिट, स्पीड का एसआई यूनिट, कल भी हमने देखा था कि भाई हर चीज़ का एसआई यूनिट आता है। एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड इंटीग्रेटेड यूनिट, जो यूनिट हर जगह पर एक्सेप्टेबल है। स्पीड का एसआई यूनिट आता है किलोमीटर पर हावर। हैंड राइटिंग ध्यान देना, बट एसआई यूनिट स्पीड का आता है किलोमीटर पर हावर, या तो कहते हैं मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर या तो मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड का एसआई यूनिट है। ओके, जैसे किलोमीटर पर आवर आपकी जब गाड़ी चलती है ना, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो कि जैसे आपकी गाड़ी जब चलती है तब उसमें आपके स्पीडोमीटर में जैसे बताते हैं कि 40 की स्पीड में चल रहे हैं, 50 की स्पीड में चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई अगर आपकी गाड़ी 40 की स्पीड से चल रही है तो इसका मतलब उसमें होता है 40 किलोमीटर पर हावर। इसका मीनिंग हुआ कि अगर आप लोग कंटिन्यूसली चलते रहे ना 40 की स्पीड में, तो आप 1 आवर में 40 किलोमीटर दूर पहुंच जाओगे। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मतलब ये बताती है कि अगर आप इसी स्पीड में चलते रहे तो 1 आवर में, 1 घंटे में आप 40 किलोमीटर दूर पहुंच जाओगे। ठीक है ना, ये आपका स्पीड बताता है। समझ आ रही है स्पीड? अब स्पीड्स के ही कंटिन्यू टॉपिक है, वो आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसे कहते हैं? कहते हैं द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल टू टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल टू टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। मतलब अगर आप अलग अलग टोटल जितने भी डिस्टेंस चले हो और उसमें आपको टोटल कितना टाइम लगा है, आप टोटल कितना डिस्टेंस चले हो और आपको टोटल कितना टाइम लगा है, इन दोनों का रेशियो मतलब इन दोनों का डिवाइड करो तो वो कहलाती है एवरेज स्पीड। जनरली एवरेज स्पीड ही वो कॉन्सेप्ट में यूज़ होता है। जनरली हर जगह यही यूज़ होता है। जैसे अगर आप एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हो तो उसमें आप कंटिन्यूसली एक शहर से दूसरे शहर तक कंटिन्यूसली आप एक जैसी स्पीड में नहीं जाओगे। स्पीड तो बीच में बदलेगी ना, हर डिस्टेंस में बदले, बीच में ट्रैफिक आ जाएगा, बीच में कहीं पे
रेस्ट करने के लिए रुकोगे या कहीं और कुछ, स्पीड तो हमेशा बदलेगी, सेम नहीं होगी। इसीलिए उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आपको यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जाना है, तो पहले आपने जो है वो डिस्टेंस लिया है, आपने डिस्टेंस लिया कि भाई पहले आप 40 किलोमीटर चले, उसमें 40 किलोमीटर चले, वो 40 किलोमीटर में आपको जो है कितने मिनट, अगर मिनट गिनो आप लोग या हावर गिनो, कि अगर 40 किलोमीटर वो आप लोग 2 आवर्स में पहुंच गए, 40 किलोमीटर आप लोग 2 आवर्स में पहुंचे। उसके बाद जो है वो दूसरे 40 किलोमीटर आप गए, वो दूसरे 40 किलोमीटर्स आप 1.5 या तो 1 आवर में पहुंच गए, तो स्पीड बढ़ाई, 1 आवर में पहुंचे। फिर उसके बाद दूसरे जो है वो सपोज 50 किलोमीटर्स, दूसरे 50 किलोमीटर वो आप 2 आवर में पहुंचे। ऐसे तो अलग अलग किलोमीटर आप चल रहे हो जिसमें आपका अलग अलग टाइम लग रहा है। पहले 40 किलोमीटर आप चले तो उसमें आपको 2 आवर्स लगे, दूसरे 40 किलोमीटर आप चले तो उसमें आपको 1 आवर लगा, तो दूसरे 50 किलोमीटर आप चले तो उसमें आपको 2 आवर्स लगे। तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी, मतलब एवरेजली आपकी गाड़ी कितने की स्पीड से चल रही होगी। तो एवरेज स्पीड ऐसे काउंट करते हैं कि जिसमें आता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मतलब सबका टोटल, कि टोटल आपने कितने दूर गए, अपॉन टोटल टाइम, अपॉन में टोटल टाइम कि टोटल कितना टाइम लगा है। तो टोटल डिस्टेंस अगर आप गिनो 40 किलोमीटर, फिर 40 गए, फिर 50 गए, तो टोटल डिस्टेंस इसमें हो गया कितना, 130 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 130 किलोमीटर। और डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो टोटल टाइम इसमें कितना, तो टोटल टाइम हुआ उसमें 5 आवर्स, टोटल टाइम 5 आवर्स। तो अगर आप एवरेज स्पीड गिनो कि एवरेज आपकी गाड़ी कितने की स्पीड से चल रही थी, तो 130 डिवाइड बाय 5 आंसर मिल जाता है 26 किलोमीटर पर आवर। कितना, 26 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपकी गाड़ी एवरेजली 26 की स्पीड से चल रही थी, इतनी धीरे चल रही थी। ओके, कभी जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, क्योंकि आप जब गए 130 किलोमीटर गए तो सेम स्पीड पे नहीं गए, कभी ज़्यादा स्पीड पे गए और कभी कम स्पीड पे गए। लेकिन एवरेज स्पीड है, एवरेज आपकी गाड़ी 26 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कहते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब जैसे हमने स्पीड देखा ना, वैसे इसका सिमिलर कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन यूनिट टाइम। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम, कि कोई भी टाइम में कोई भी बॉडी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, उसे उसकी वेलोसिटी कहते हैं। पता है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं। ध्यान से सुनना ये बात कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि स्पीड में डिस्टेंस काउंट होता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट काउंट होता है। स्पीड में डिस्टेंस काउंट करते हैं, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, ये हमने कल के वीडियो में समझा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। हमने एक सर्कल के, एक माउंटेन के एग्जांपल से समझा था कि डिस्टेंस मतलब कहलाता है टोटल पाथ। टोटल पाथ मतलब आप जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब पहुंचते हो तो टोटल कितना रास्ता आप चले, तो वो उसका डिस्टेंस कहलाता है। और डिस्टेंस यूज़ होता है स्पीड में, जो हमने आगे कॉन्सेप्ट समझा, स्पीड में यूज़ होता है डिस्टेंस। लेकिन जब कोई भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन, पहले की पोजीशन और फाइनल पोजीशन, आखिरी की पोजीशन, इन दोनों पर अगर डायरेक्टली पहुंचाया जाए तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्टली एक डायरेक्शन में अगर वहाँ पर इन्हें कनेक्ट किया जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। पहले की और आखिरी की पोजीशन का पाथ, उनका रास्ता, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो फ़र्क है ना, वही स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क है। स्पीड और वेलोसिटी में बस एक ही फ़र्क है। स्पीड मतलब कहते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, कोई भी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया वो स्पीड कहलाता है। और वेलोसिटी कहलाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी की फार्मूला आती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो उसे वेलोसिटी कहते हैं। दोनों का एसआई यूनिट भी सेम आता है कि स्पीड का एसआई यूनिट आता है किलोमीटर पर आवर और वेलोसिटी का भी एसआई यूनिट आता है किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी का भी एसआई यूनिट किलोमीटर पर आवर आता है। तो स्पीड और वेलोसिटी, इन दोनों में ये डिफरेंस पता चला ना। स्पीड और वेलोसिटी में फिर से बोल रहा हूँ सिर्फ एक डिफरेंस, स्पीड मतलब कहलाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसमें डिस्टेंस यूज होता है। वेलोसिटी मतलब कहलाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसमें डिस्प्लेसमेंट यूज होता है। इसमें टोटल पाथ नहीं काउंट करते, टोटल पाथ वेलोसिटी में काउंट नहीं करते कि टोटल कितना रास्ता चले, उसे सिर्फ फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन पे काउंट किया जाता है। और उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी भी आता है। एवरेज वेलोसिटी मतलब कहते हैं द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल टू टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, तो टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट करने के लिए टोटल कितना टाइम लगा, उसे उसकी एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। एवरेज वेलोसिटी की भी फार्मूला आती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। इसमें भी देखो स्पीड और वेलोसिटी में यही फ़र्क है ना, स्पीड में यूज़ होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जबकि वेलोसिटी में लिखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। दोनों में सिर्फ यही मेन डिफरेंस है। समझ आ रही है ना बात? तो स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ स्पीड में डिस्टेंस और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट यूज होता है। तो अब इसके लिए एक दो पॉइंट और समझो कि स्पीड और वेलोसिटी में दूसरा क्या डिफरेंस है, कि एक तो स्पीड में डिस्टेंस और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट यूज़ करते हैं। इसके अलावा दूसरा डिफरेंस आता है कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। स्पीड को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, और जबकि वेलोसिटी वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। वेलोसिटी उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्या, ये भी हमने कल समझा था कि स्केलर मतलब कहलाता है कि जिसमें सिर्फ वैल्यू, सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज़ होता हो तो स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, उसमें डायरेक्शन यूज़ नहीं होता। स्पीड काउंट करते हैं ना, तब उस वक्त डायरेक्शन यूज़ नहीं करते। जबकि वेलोसिटी वेक्टर होती है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी चेक की जाती है। वेलोसिटी जब होती है ना तो उसे गिनते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। डायरेक्शन के साथ साथ वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी काउंट होता है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। तो स्पीड को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। आई बात ध्यान? स्पीड एंड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमने समझा ना। उसके बाद का एक कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहते हैं, एक्सेलरेशन मतलब आता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका मतलब कि कोई भी चीज़ की वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है तो उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। आपको पता है, जब आप कोई गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी जब शुरू होती है ना, गाड़ी जब शुरू होती है तब उस वक्त पहले धीरे की स्पीड होती है, धीरे धीरे चलती है, 10 की स्पीड, फिर 20 की स्पीड, फिर जो है वो गाड़ी थोड़ा आगे चली, उसके बाद 30 की स्पीड पे, 40 की स्पीड पे, 50 की स्पीड पे पहुंचती है ना। उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो उसे उसकी स्पीड चेंज करने में कितना टाइम लग रहा है, इसे कहते हैं एक्सेलरेशन। स्पीड को चेंज करने में कितना टाइम लगता है या वेलोसिटी को चेंज करने में कितना टाइम लगता है, इसे कहते हैं एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन।
मतलब आपकी गाड़ी जब शुरू हुई तब उस वक्त 10 की स्पीड थी, 5 मिनट बाद उसने देखा तो अब वो गाड़ी बढ़कर 40 की स्पीड पे पहुंच गई। तो उसमें कितना टाइम लगा या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितनी देर में उसने कितनी स्पीड चेंज की, उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। पता है कोई कोई ऑब्जेक्ट जब आप कोई स्लोप पर रखते हो ना, कोई ऑब्जेक्ट जब आप कोई स्लोप पे रखते हो, स्लोप पर अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे अगर कोई गाड़ी स्लोप पर है तो आपको पता है वो स्लोप से नीचे आते 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 वो कंटिन्यूसली उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, नीचे आते आते स्लाइड में कंटिन्यूसली स्पीड बढ़ेगी ना उसकी। उसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई ऊपर से, आप सपोज 5th फ्लोर 6th फ्लोर 10th फ्लोर से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से फेंक रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर से जैसे आप फेंकोगे तो नीचे आते 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 उसकी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है। तो यही स्पीड का कंटिन्यूसली बढ़ते जाना उसे कहते हैं एक्सेलरेशन। स्पीड का कंटिन्यूसली बढ़ते जाना, चेंज होते जाना, तो उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन की फॉर्मूला आती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन कहते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी मतलब आखिरी की स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग की स्पीड अपॉन टाइम टेकन, और उसमें कितना टाइम लगा वो, ठीक है ना। और इसका एसआई यूनिट आता है, हर ऑब्जेक्ट का एसआई यूनिट ध्यान दिया करो, तो इसका एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये राइटिंग ध्यान देना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका ऐसा यूनिट आता है। ओके, जैसे देखो एक एग्जांपल से समझे कि सपोज कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, वो पहले 10 की स्पीड से चल रही थी, 20 सेकेंड बाद देखा उन्होंने, 20 सेकेंड बाद देखा कि अब वो गाड़ी वो 70 की स्पीड से चल रही है। कितने की स्पीड से चल रही है? 70 से। 20 सेकेंड में एकदम स्पीड जो है वो बढ़ गई। तो उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ वो फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला आती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी मतलब आखिरी की स्पीड, आखिरी कितने की स्पीड हुई? 70 की स्पीड हुई, तो फाइनल वेलोसिटी 70 माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब पहले कितनी स्पीड थी? तो पहले स्पीड थी 10, तो इनिशियल वेलोसिटी माइनस 10 अपॉन टाइम टेकन। 10 से 70 की स्पीड तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा? तो टाइम लगा उसे 20 सेकेंड अपॉन 20। तो इनका अगर आप सॉल्यूशन करोगे ना तो 70 माइनस 10 वो हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 20, तो आंसर मिलेगा 3। आंसर क्या मिलेगा? 3। इसका मतलब ये कहला है कि उस व्हीकल का, उस गाड़ी का एक्सेलरेशन 3 था। एक्सेलरेशन 3 का मतलब कि उसका ऐसा यूनिट आता है ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कि हर सेकेंड में 3 मीटर की उसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी। इसका मतलब ये कहता है कि हर सेकेंड में 3 मीटर की स्पीड बढ़ती जा रही थी, कि तभी 20 सेकेंड में उसकी स्पीड 10 से 70 हो गई। ओके, एक्सेलरेशन ये कहते हैं कि कंटिन्यूसली स्पीड का इंक्रीज होता जाना, बढ़ते जाना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको ये सबसे बेस्ट एग्जांपल यही कहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से नीचे फेंका जाए तो नीचे आते आते उसकी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है, उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब स्पीड बढ़ती नहीं लेकिन कम होती जाती हो। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि जिसमें स्पीड बढ़ती नहीं है, स्पीड कंटिन्यूसली कम होती जाती है। जैसे अगर आप स्लोप से नीचे उतर रहे हो, आप कोई माउंटेन एरिया में जा रहे हो और स्लोप है वहाँ पर, स्लोप से जब आप नीचे उतरते हो तो गाड़ी अगर ऊपर से नीचे उतर रही है स्लोप में तो कंटिन्यूसली स्पीड बढ़ती जाएगी, उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन अगर वो गाड़ी नीचे से ऊपर जा रही है, स्लोप में अगर गाड़ी नीचे से ऊपर जा रही है, तब उस वक्त स्पीड बढ़ेगी नहीं, कम होगी।
आपको भी पता है ना, जब स्लोप पे गाड़ी नीचे से ऊपर अगर जा रही हो तब उस वक्त स्पीड बढ़ेगी नहीं, उस वक्त स्पीड कम होगी। इसीलिए वो कंडीशन जिसमें स्पीड कम होती है उसे कहते हैं एक्सेलरेशन का अपोजिट रिटार्डेशन। वर्ड याद रखना, एक्सेलरेशन का अपोजिट रिटार्डेशन कहते हैं। क्योंकि जब वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती हो तो वो एक्सेलरेशन कहलाती है, और अगर वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती हो ना, स्पीड अगर कंटिन्यूसली कम होती जाती हो, आप स्लोप पे ऊपर जाओगे तो पहले पहले आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर पहुँचोगे वैसे वैसे आपकी स्पीड कम होती जाएगी। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। ओके, एक्सेलरेशन का अपोजिट रिटार्डेशन। तो समझ आ रहा है ना, एक्सेलरेशन मीन्स कोई भी चीज़ में स्पीड या वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जाना। तो अब जैसे एक्सेलरेशन समझा वैसे एक कॉन्सेप्ट समझे, तो वो कॉन्सेप्ट आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसे कहते हैं कि इट इज़ द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड। देखो आपको पता है ये डेफिनेशन में ही तीन चीज़ें हैं। एक तो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब कि कांस्टेंट, एक जैसा, कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक जैसी स्पीड में चल रहा हो, कांस्टेंट स्पीड में, यूनिफॉर्म मतलब यही कहते हैं ना, कांस्टेंट, एक जैसा। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर, सर्कुलर मतलब कि सर्कुलर पाथ पे, एक राउंड पाथ, एक सर्कल जैसे जो है वो रास्ते पर एक जैसी स्पीड में अगर मोशन कर रहा हो, मतलब चल रहा हो, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई सर्कुलर पाथ पे एक जैसे जो है वो स्पीड में अगर कंटिन्यूसली चल रहा है, एक ही स्पीड में अगर कंटिन्यूसली चल रहा है, तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई ऑब्जेक्ट एक जैसी स्पीड में अगर सर्कुलर चलता जा रहा है तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिनके अगर एग्जांपल दें, सबसे बेस्ट एग्जांपल दें तो वो हमारे सोलर सिस्टम का एग्जांपल है। सोलर सिस्टम में बिल्कुल बीच में सन होता है, बिल्कुल बीच में सन, और सन के आसपास सभी प्लैनेट एक फिक्स पाथ पर घूमते रहते हैं ना, एक फिक्स सर्कुलर पाथ होता है। हमारा अर्थ वो सन के आसपास घूमता रहता है कि नहीं, इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर अर्थ बीच में है और उसके आसपास मून घूमता है तो ये भी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाए ना, अर्थ के आसपास मून का घूमना, ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक ही स्पीड में घूमते रहता है ना। या जैसे क्लॉक, क्लॉक का चलना, तो क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हैं, सर्कुलर पाथ में एक ही स्पीड में चलते रहते हैं। जैसे कि फैन, फैन का चलना, तो फैन भी जब चलता है तो वो भी एक ही स्पीड में सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर पाथ पे एक ही स्पीड में चलते रहते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ में, राउंड पाथ में एक जैसी स्पीड में चलते रहना, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चलता है ना तो वो एक्सेलरेटेड कहलाता है। एक्सेलरेटेड का अभी हमने आगे मीनिंग समझा। एक्सेलरेशन मतलब कहलाता है कि हर वक्त स्पीड बढ़ते रहना, चेंज होते रहना, मतलब चेंज होते रहना, तो उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है ना तो हर टर्न में, हर एक पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का टर्न होता है। वो ऑब्जेक्ट कभी भी सीधा नहीं जाएगा, जाएगा सीधा नहीं, हर पॉइंट पे वो थोड़ा सा टर्न होगा, हर पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट थोड़ा टर्न होगा, थोड़ा टर्न होगा, और टर्न होते वक्त हर पॉइंट पे उसकी स्पीड थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहेगी, चेंज होकर फिर एक जैसी, चेंज होकर फिर एक जैसी। तो हर पॉइंट पे उसकी स्पीड कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। इसीलिए सर्कुलर मोशन वो एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है, क्योंकि उसकी स्पीड हमेशा बदलती रहती है। ठीक है ना। सो सिंपल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसे कहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर रास्ते पर एक जैसी स्पीड में चलता रहता हो तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ओके, समझ आया कॉन्सेप्ट। तो आज जैसे हमने ये चैप्टर में ये पॉइंट्स देखे ना,
अब ऐसे ही दूसरे पॉइंट्स और दूसरे चैप्टर्स अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।